तो भाई सब क्या बोल रहे थे कि रैंडी ऑर्टन लंबी छुट्टी पे गए हैं। भाई ऐसा नहीं है, आ गया है भाई पर आज स्मैकडाउन के अंदर। और आज तो पॉल हेमन की भी भाई तगड़ी वाली शामत आ गई है। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं स्मैकडाउन का रिव्यू बाय डब्ल्यूडब्ल्यू रेसलिंग न्यूज़ होस्टेड बाय मी आदित्य चौबे। आपको कुछ नहीं करना है, इस वीडियो को देंगे आपको लास्ट तक। तो स्वागत है भाई आप सभी का ग्लासगो स्कॉटलैंड वाली स्मैकडाउन के अंदर। और डब्ल्यूडब्ल्यू ने भाई कोई मेहनत नहीं करी है स्टेज में, आप देख सकते हो। सिंपली एक बस पतली सी एलईडी लगा दी है, ख़त्म। बाकी कोई मेहनत नहीं करी है डब्ल्यूडब्ल्यू ने स्टेज में। और आज ना पायरो वायरो कुछ फटा है, ठीक है चलो इतना झेल लेंगे बाहर। स्मैकडाउन की स्टार्टिंग होती है चेल्सी ग्रीन वर्सेस नियोमी के मैच से। और इस मैच के अंदर अब यही कहानी है भाई कि जो बेली और पाइपर नेवन है, उनके जो दूसरे लोग हैं वो लड़ रहे हैं। बेली की तरफ से नियोमी लड़ रही हैं और पाइपर नेवन की तरफ से चेल्सी ग्रीन लड़ रही हैं। और भाई मैच इसको मैं बोलूँगा स्ट्रेच कर दिया भाई डब्ल्यूडब्ल्यू ने, इसको जल्दी ख़त्म करना था। बाकी क्राउड जो था स्कॉटलैंड का वो तो बहुत ज़्यादा तगड़ा था। मतलब मैं फ्रांस के लेवल का तो नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ मतलब 19-20 नहीं 18-20 टाइप का फ़र्क था। आगे बात करेंगे उसके बारे में, लेकिन इसके अंदर वही ज़्यादा कुछ हुआ नहीं भाई। चेल्सी ग्रीन अपना कोशिश कर रही थी कैसे ना कैसे करके वो जीत जाएं इस मैच को। और मतलब चीटिंग कर रही थी चेल्सी ग्रीन, बेली ने उसको काउंटर कर दिया और रोल अप करके नियोमी ने ये मैच को जीत लिया है। तो भाई नियोमी को विक्ट्री मिल गई है, ये देख के अच्छा लगा। चेल्सी ग्रीन को नहीं मिली क्योंकि भाई चेल्सी ग्रीन का तो भी कैरेक्टर ही अच्छा नहीं चल रहा है, उनके तो पूरे कैरेक्टर में चेंज करना ज़रूरी है, लेकिन नियोमी को भी जीतना ज़रूरी था। अब आते हैं हम लोग भाई ग्रेसन वॉलर इफेक्ट के अंदर। ऑस्टिन थेरी और ग्रेसन वॉलर आते हैं। सबसे पहले तो भाई स्कॉटलैंड को ही छोड़ने लगते हैं कि भाई स्कॉटलैंड मेरे को जो बिल्कुल पसंद नहीं, हम लोग इंग्लिश बोलते हैं ऐसा वैसा। फिर डीआईवाई आती है और भाई आज जो डीआईवाई ने काम किया है ना, मतलब ऑस्टिन थेरी और ग्रेसन वॉलर को प्रॉपर अलग करने का काम किया है। जॉनी गैरगन और टोमासो चैम्पा सबसे पहले तो भाई डीआईवाई के लिए एक कुर्सी लगी हुई थी, उन्होंने वो फेंक दी। उसके बाद वो बात करते हैं कि देख भाई ऑस्टिन थेरी तेरा यूज़ कर रहा है ग्रेसन वॉलर। वो पूरी वीडियो चला दी जो पिछले हफ्ते ग्रेसन वॉलर ने किया था ना ऑस्टिन थेरी के साथ, कि यूज़ किया था अपना, हटा दिया था। ऑस्टिन थेरी को बोलते कि तुमने जॉन सीना को हटाया, अकेले जो तुमने काम किया है उसका सहारा ले रहा है ऑस्टिन थेरी, ऐसे ऐसे करके भड़का रहे होते हैं। तभी ऑस्टिन थेरी ने भाई मारना स्टार्ट कर दिया और फिर मारते मारते भी फ़ायदा उठाया भाई। ऑस्टिन थेरी बचा रहे थे ग्रेसन वॉल को, लेकिन टोमासो चैम्पा जब डाइव मारते हैं ना नीचे की तरफ, तो भाई उसको मतलब उसको ऑस्टिन थेरी की तरफ कन्वर्ट करवा दिया ग्रेसन वॉल ने। तो यहाँ से पक्का लग रहा है भाई कि ऑस्टिन थेरी और ग्रेसन वॉलर का अब स्प्लिट होने वाला है और वो जल्दी होगा और डीआईवाई के पास चैम्पियनशिप आएगी। अब वो कब कैसे आएगी वो तो आगे वाला वक्त ही बताएगा। अब नेक्स्ट और फोटो वोटो भी चाली भाई डीआईवाई ने। इसके बाद आता है मैच अपोलो क्रूज और सेंटोस एस्कोबार का। इस मैच के अंदर कॉर्वन की भी इंटरफेरेंस हो जाती है। कॉर्वन क्योंकि भाई छेड़ दिया था लेगार्डो एल फैंटास्मा ने। इस मैच में बताने के लिए कुछ भी नहीं है भाई। अपोलो क्रूज फिर हार गए और अपोलो क्रूज को नया जॉबर बना दिया है डब्ल्यूडब्ल्यू ने। सेंटोस एस्कोबार को विक्ट्री मिल जाती है और अच्छा है भाई। लेगार्डो एल फैंटास्मा के लिए कुछ अच्छा करना चाहिए डब्ल्यूडब्ल्यू को, ये अपोलो क्रूज के साथ डाल के कुछ मतलब नहीं है। इसके बाद कोडी रोड्स आते हैं भाई, और कोडी रोड्स आते हैं तो आपको पता ही है भाई कोडी रोड्स कैसे आते हैं। मस्त भाई गाना वाना गा रहे थे स्कॉटलैंड वाले, पता नहीं कोडी रोड्स का अपनी लैंग्वेज के अंदर, और पूरा मतलब सबसे ज़्यादा क्राउड फट गया था कोडी रोड्स और एजे स्टाइल्स वाले सेगमेंट में। जैसे फ्रांस का फटा था वैसा तो नहीं, लेकिन हाँ 19-20 का ही अंतर था, ज़्यादा अंतर नहीं था। तो फिर कोडी रोड्स रिंग के अंदर आते हैं, बोलते हैं भाई एजे स्टाइल्स का मेरे को सही में लगा था कि वो रिटायर हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, लेकिन उस बंदे ने चीप हरकत करी और उसने मतलब चैम्पियनशिप अपॉर्चुनिटी लेने के लिए ऐसा काम किया। तभी एजे स्टाइल्स आते हैं लू गैलोस एंड कार एंडरसन के साथ। फिर से पता नहीं भाई ये उसी के बिना भी एजे स्टाइल्स रह सकते हैं, लेकिन ठीक है चलो। फिर उसके बाद एजे स्टाइल्स आके बात करते हैं कि देख भैया कोडी फालतू की बकवास करा जा रहा है। कोडी रोड्स बोलते हैं भाई तो मैन इनफ है तो रिंग के अंदर आ। तो एजे स्टाइल्स फिर रिंग के अंदर आते हो, यहाँ से बातें तगड़ी होना शुरू होती हैं। यहाँ पे शोर मीटर देख सकते हो भाई डब्ल्यूडब्ल्यू ने लाया था 90 तक पहुँच गया था भाई, 95 तक पहुँच गया था इस सेगमेंट के अंदर। इसके बाद एजे स्टाइल्स बात करते हैं कोडी रोड्स की, भाई तू भगोड़ा है एक नंबर का, तू आई क्विट तो क्या आई क्विट कितनी बार कर चुका है तुम। न्यू जापान रेसलिंग, फिर उसके बाद ROH, वो दोनों प्रमोशन से तुम गए, फिर तुमने एक नई कंपनी बनाई उससे तुम छोड़ गए, और वो नई कंपनी का नाम क्या है भाई, ऑल इलीट रेसलिंग। ऑल इलीट रेसलिंग नई कंपनी का नाम है। उस ऑल इलीट रेसलिंग मतलब नाम नहीं लिया है इस टाइम, लेकिन बोला तुमने उसको छोड़ दिया। तुम कितने बार क्विट कर चुके हो, जब भी तुम्हारे ऊपर प्रेशर आता है तुम छोड़ देते हो, तुम कुछ कर नहीं पाते हो। और फिर उसके बाद बोलते हैं मैं 17 साल इस रिंग के अंदर अपनी जान लगाता रहा, तो मैं तो हाई क्विट नहीं बोलने वाला, तुम तो बोल भी चुके हो, और तुम्हारे लिए कितना ईजी है हाई क्विट बोलना। उसके ऊपर कोडी रोड्स बोलते हैं कि देख भाई हाँ मैंने ये सब चीज़ें करी हैं, लेकिन मैं क्विट नहीं किया, मैं नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी के लिए तैयार हुआ हूँ। मैं तुम्हारे सामने डब्ल्यूडब्ल्यू का सबसे बड़ी चैम्पियनशिप लेके खड़ा हूँ, अनडिस्प्यूटेड चैम्पियनशिप। और तुम्हारे टाइप नहीं भाई कि तुमने मार्क हेनरी वाला खेल खेल दिया ऐसा वैसा, मैं साफ तुमको हाई क्विट करवाने वाला हूँ। उसके बाद वो ये स्टार्स बोल रहे होते कि भाई तेरे अंदर कुवत ही नहीं है मेरे को हाई क्विट करवाने के लिए,
लेकिन हाँ मैं तुम्हें इतना दर्द दूंगा कि आई क्विट तुमको गिफ्ट लगेगा। तो ऐसी बात करते फिर वो सेथ रॉलिंस वाली ही बात करते हैं एजे स्टाइल्स की, भाई तुमने सेथ रॉलिंस का मैं तुम्हारा पोटेंशियल देखा है, वो सेथ रॉलिंस वाला हेल इन अ सेल वाला मैच, लेकिन मैं सेथ रॉलिंस नहीं हूँ, मैं फिनोमिनल एजे स्टाइल्स हूँ, ऐसा करके भाई बोल देते हैं कोडी रोड्स को स्टाइल्स, और ये सेगमेंट खत्म होता है। मतलब आज जान लगी भाई सेगमेंट के अंदर, और मेरा इंटरेस्ट है शुरू में कोडी रोड्स और ए स्टाइल्स की फ्यूड में नहीं था, लेकिन अब आ गया है भाई इसके बाद से। अब देखते हैं क्लैश एट द कैसल में क्या होता है। बाकी भाई एले नाइट ने इन्वेट कर दिया है लोगन पॉल के पूल में, आ गए हैं भाई मस्त तरीके से। एले नाइट पूल में मज़े कर रहे होते हैं और लोगन पॉल बोलते हैं अरे भाई ये आदमी कहाँ से आ गया सिक्योरिटी गार्ड को हटा के, और एल नाइट बोलते हैं भाई चल अगली स्मैकडाउन जो शिकागो में है वहाँ पर मिलते हैं। तो भाई ये डब्ल्यूडब्ल्यू मस्त कर रही है भाई लोगन पॉल और एल नाइट की फ्यूड देखने के लिए। मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो। लोगन पॉल भी बोलता है अरे भाई क्या क्रेजी बंदा है यार, मेरे घर ही पे आ गया। इसके बाद भाई आज पॉल इवन की भी खटिया खड़ी हो गई। आपको पता है सोलो सिकोआ और केविन ओवंस का मैच था, तो स्ट्रीट प्रॉफिट्स केविन ओवंस के साथ रिंग साइड के अंदर आने वाले थे, लेकिन अब आपको पता है भाई टामाटोंगा टांगालोआ ने उनको पेल दिया। इसके बाद जो निक ऑल्डिस है उन्होंने टामाटोंगा टांगालोआ को बैंड कर दिया रिंग साइड से जब तक ये मैच चलेगा। और उसके बाद पॉल हेमन बोलते हैं देख भाई तेरे को जीतना ही पड़ेगा मैच वरना दिक्कत हो जाएगी ऐसा वैसा। तो सोलो सिकोआ उल्टा पासा पॉल हेमन के ऊपर पलट देते हैं, बोले हाँ भाई अगर मैं नहीं जीता तो तू देख ले भाई तेरे ऊपर ही आऊँगा सीधे। तो पॉल हेमन की आज पूरी जान निकल गई थी। इसके बाद मीचेन और नाया जैक्स का मैच आता है। टिफनी स्ट्रैटन कमेंट्री में थी, उनके साथ छेड़ी ले ली मीचेन ने, बस नाया जैक्स ने इसका फ़ायदा उठा के विक्ट्री ले ली। भाई नाया जैक्स कहाँ हारने वाली है, वो तो क्वीन ऑफ द रिंग है। इसके बाद आता है शो का मेन इवेंट केविन ओवंस वर्सेस सोलो सिकोआ। केविन ओवंस आते साथ ही भड़क जाते कि भाई मैं इस बंदे को छोड़ूंगा नहीं, जान ले लूँगा, ऐसे ऐसे करके बात हो रही है। पूरा मार रहे हैं केविन ओवंस, मतलब स्टार्टिंग में तो पूरा केविन ओवंस से डोमिनेट किया भाई रिंग के अंदर, इधर मार रहे हैं। फिर उसके बाद जो केविन ओवंस की ड्रॉप रहती है वो पड़ती है। इसके बाद कैरम बॉल तो एक दो बार मार दिया। फिर सोलो सिकोआ फाइट बैक करने की कोशिश करते हैं अपनी हील टैक्टिक्स के साथ कि भाई केविन ओवंस को उधर फेंक रहे हैं। मतलब मैच चल रहा होता है फुल पेस के अंदर, मतलब एक दूसरे की जान की बात आ जाती है। इसके बाद और फिर केविन ओवंस सोलो सिकोआ का समोन स्पाइक रिवर्स करके वो मतलब बीच में सोलो सिकोआ ने 2 स्पिनिंग सोलो लगाए, मतलब एक नहीं 2 लगाए भाई, और उस पर केविन ओवंस ने किक आउट कर दिया। और उसके बाद स्टनर मारते हैं तो भाई पॉल हेमन बचा लेते हैं सोलो सिकोआ को, क्योंकि पॉल हेमन की जान निकली हुई है भाई। अगर सोलो सिकोआ हार गए तो फिर पॉल हेमन की आपको पता है खटिया खड़ी हो जाएगी। तो पॉल हेमन ने किया, फिर केविन ओवंस पॉल हेमन के ऊपर चले आते हैं कि भाई तूने मेरे को मैच कॉस्ट करवाया बिल्कुल। पॉल हेमन भाई ऐसे निढाल से पड़े हुए थे क्या मालूम, मतलब पूरी जान निकल गई भाई पॉल हेमन की। उसके बाद मार रहे होते तभी सोलो सिकोआ ने आके अपना समोन स्पाइक मारा, रिंग के अंदर ले गए, वहाँ पर भी एक स्पाइक मारा और कवर कर दिया, और सोलो सिकोआ मैच जीत गए हैं भाई। मतलब कितना अच्छा लग रहा है देख के भाई। रेसलमेनिया टाइम पे तो सोलो सिकोआ बिल्कुल ऐसा लग रहा था भाई इस आदमी की तो लूजिंग स्ट्रीक चल रही है भाई, मतलब पूरी ही हालत ख़राब थी सोलो सिकोआ की, अब क्या बोले भाई। लेकिन अभी डब्ल्यूडब्ल्यू अच्छा काम कर रही है। इसके बाद टांगालोआ आ जाते हैं भाई और ऐसे मार रहे हैं केविन ओवंस को भाई जैसे मतलब तरस गए हैं मारने के लिए भाई, एक दूसरे को हटा हटा के मार रहे हैं टांगालोआ। इसके बाद भाई अब तो लग रहा था कि भाई कल जैसा कांड होने वाला है, लेकिन जिमी यूसो नहीं रैंडी ऑर्टन का रिटर्न हो जाता है। रैंडी ऑर्टन आते हैं भाई और रैंडी ऑर्टन आके सबसे पहले टांगालोआ टामाटोंगा सबको बजाने लगते हैं। टामाटोंगा को वही जो वो मारते हैं ना अपनी ड्रॉप उससे मारते हैं। फिर उसके बाद सोलो सिकोआ को उन्होंने अपनी डीडीटी ठोक दी भाई कि जा तू डीडीटी खा। उसके बाद भाई सोलो सिकोआ डीडीटी खाते हैं, आरकेओ की तैयारी होती है और आरकेओ किसने खाया, टांगालोआ ने खाया। टांगालोआ आरकेओ खा जाते हैं और जो ब्लड लाइन है वो सरक लेती है भाई यहाँ से। केविन ओवंस और रैंडी ऑर्टन मस्त हक करते हैं एक दूसरे को और भाई ऐसे स्मैकडाउन ख़त्म होती है और सोलो सिकोआ की नज़र अभी भी है रैंडी ऑर्टन के ऊपर। अब देख के भाई ऐसा लग रहा है कि जो स्टोर लाइन है वो अभी भी रैंडी ऑर्टन और सोलो सिकोआ वाली चलने वाली है। अब देखते हैं जिमी यूसो का आना कब होता है, कैसे होता है, बाकी अब देखते हैं भाई क्या होता है। और अभी आपको लग रहा है वीडियो ख़त्म हो गई है, ख़त्म नहीं हुई है भाई, अभी तो मेन चीज़ बाकी है। आप ये देख सकते हो भाई फ़ोटो, भाई आजकल के ज़माने में सब पता चल जाता है। तो ये फ़ोटो आप देख सकते हो सीएम पंक की फ़ैन के साथ। हमको इससे मतलब नहीं है फ़ोटो क्या कैसी है, ये फ़ोटो कहाँ से ली गई है इससे मतलब है ये फ़ोटो ली गई है ग्लासगो स्कॉटलैंड से। तो भाई सीएम पंक स्कॉटलैंड के अंदर हैं। अब जब सीएम पंक स्कॉटलैंड के अंदर हैं तो भाई वो खाना खाने थोड़ी आए होंगे, वो ड्रू मैकिंटायर का काम ख़राब करने आए हैं सीएम पंक स्कॉटलैंड में। ये फ़ोटो आप देख सकते हो। तो भैया अब तो खेला हो जाएगा ड्रू मैकिंटायर के साथ और भाई मतलब कितना मतलब सिनेमैटिक मैच हो जाएगा जब सीएम पंक आएंगे। जजमेंट डे तो आपको पता है ये बाहर है, अब सबको लग रहा है कि भाई ड्रू मैकिंटायर के लिए ईजी है जीतना, लेकिन सीएम पंक सबसे कह सकते हो कि आ सकते हैं ड्रू मैकिंटायर का काम ख़राब करने। अब देखना भाई बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट आ गया अब इस मैच के अंदर, देखते हैं क्या होता है, डब्ल्यूडब्ल्यू कैसे करती है सारी चीज़ों को। अब तो
वो देखेंगे भाई। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा, इस वीडियो को लाइक चाहो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन बेल को दबा देना भाई। और डेली कंटेंट आता है, लाइक सब्सक्राइब कर दो। आज तो 2 वीडियो और आएंगे, भी प्रेडिक्शन वीडियो आएगी क्लैश एट द कैसल की, उसके बाद आएगी एक और वीडियो जिसके अंदर क्लैश एट द कैसल का रिव्यू होगा। तो भाई आज पूरा पैक है, बिल्कुल जुड़े रहो चैनल के साथ। मिलते हैं आपको तभी, बाय बाय, टेक केयर।